नमस्ते टीम इंडिया, मैं हूँ लॉरा चाकोन गरबाटो और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आपके कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स में मैं भी एक हूँ। और आज मैं अपने फेवरेट कोलीग डॉक्टर लुइजी ग्रैटन के साथ आप सभी को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। धन्यवाद लॉरा, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में और खास तौर पर मेंस सेक्सुअल वेलनेस के लिए वाइटैलिटी पर बात करेंगे। हम सबके स्वास्थ्य के लिए जरूरी अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में भी गहराई से जानेंगे। धन्यवाद लॉरा, आपके साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आज उत्सुक हूँ क्योंकि हम हमारे लाजवाब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भारत में बसे हुए हैं उनसे बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है मेल सेक्सुअल हेल्थ या जिसे मेंस वाइटलिटी भी कहते हैं। डॉक्टर लुइजी, आप जानते हैं बात जब मेंस हेल्थ की आती है तो अक्सर हमारा ध्यान परिवार, करियर और सामाजिक कल्याण जैसी चीजों की तरफ जाता है। वास्तव में एक पुरुष अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम ध्यान देता है और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये बिल्कुल सही बैठता है और वो है मेल सेक्सुअल हेल्थ और वाइटैलिटी। ये बिल्कुल सच है लॉरा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेल सेक्सुअल हेल्थ स्वास्थ्य और जिंदगी की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब स्वास्थ्य की उस स्थिति से होता है जब पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी में खुलकर हिस्सा लेता है और उसका आनंद लेता है। कई तरह के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल और सोशल फैक्टर पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब मेल सेक्सुअल हेल्थ की बात आती है तो ऐसे कई महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं और इनमें होते हैं धूम्रपान करना, शराब पीना, उदासीन लाइफस्टाइल जीना, मोटापा, तनाव, भावनात्मक समस्याएं, बीमारी या किसी दवाइयों का प्रभाव आदि शामिल है। ये बिल्कुल सच है। तो चलिए सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कुछ बहुत आम मिथ्स को तोड़ते हैं। शुरुआत के लिए इस विषय का रहस्य खोलना और सेक्सुअल हेल्थ के संबंधित किसी भी तरह की वर्जित चीजों को दूर करना सबसे बेहतर होगा। आप जानते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर हम सभी अलग अलग होते हैं। हालांकि यौन स्वास्थ्य का कल्याण के विषय पर बहुत ही कम बात की जाती है या इसे किसी भी जेंडर, उम्र या ओरिएंटेशन के लिए एक वर्जित चीज के रूप के तौर पर देखा जाता है। वास्तव में हमने ये भी सुना है कि कुछ देशों में इसे बहुत ही गोपनीय बीमारी या ऐसा समस्या के रूप में देखा जाता है जिसका इलाज या देखभाल की नहीं जा सकती। इसलिए आज हम इसकी महत्व के बारे में बात करेंगे और समय समय पर मैं मेन सेक्सुअल हेल्थ को मेल वाइटलिटी भी कहूंगा। आप बहुत सही कह रहे हैं डॉक्टर लुइजी। मैं हमेशा सोचती थी कि सिर्फ महिलाओं को ही इस विषय पर बात करने के लिए समस्या होती है। हालांकि पुरुष भी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप सही हैं लॉरा, इस विषय के प्रति पुरुष भी उतने ही संवेदनशील हैं। तो हमें समझना होगा कि सेक्सुअल हेल्थ भी हमारे शरीर के दूसरे स्वास्थ्य के जितना ही महत्वपूर्ण है। इसे भी पूरे न्यूट्रिशन और देखभाल की जरूरत है। इंसानी शरीर और उसके सभी सिस्टम्स के बारे में सोचें, जैसे कि हार्ट, मसल और ब्रेन। ये सभी सिस्टम्स मेल वाइटलिटी से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। तो पुरुषों के लिए अपनी वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने पूरे शरीर और इससे संबंधित सभी सिस्टम्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है सेक्सुअल वेलनेस के इस विषय को भी शरीर के एक हिस्से के रूप में ही सोचना चाहिए और उसे एक गोपनीय हिस्से की तरह अलग नहीं रखना चाहिए, है ना डॉक्टर लुइजी? बिल्कुल, एकदम सही। तो ये कोई रहस्य या शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जो हमारे शरीर में काम करता है। तो क्या ये सही है डॉक्टर लुइजी? एग्जैक्टली, बिल्कुल लॉरा, आपने सही कहा। अगर आपको अपने हार्ट के स्वास्थ्य की, अपने मसल के स्वास्थ्य की या अपने ब्रेन के स्वास्थ्य की चिंता होती है तो आपको अपनी वाइटलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, तो आपने हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में कहा, इसी के साथ शुरू करते हैं। हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटलिटी के बीच क्या संबंध होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट पूरे सिस्टम का मुख्य पंप होता है जिसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक पेड़ की तरह होता है जिसकी अलग अलग दिशाओं में जाने वाली कई शाखाएं होती है। ये सिस्टम पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को खून, पोषण और यहाँ तक कि हार्मोन्स भी पहुंचाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक पुरुष की वाइटैलिटी में कैसे मदद करता है? एक और बेहतरीन प्रश्न। वाइटलिटी के लिए खून का स्वस्थ प्रवाह बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने हार्ट और रक्त वाहिकाओं की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो आप अपनी वाइटलिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। लोग अपने हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में बात करने में सहज महसूस करते हैं, तो वाइटलिटी के बारे में क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि हम अक्सर लोगों को अपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के बारे में सिखाते हैं और हम अक्सर बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या शरीर के इन सिस्टम जैसे कि हार्ट का स्वास्थ्य और मेंस वाइटैलिटी के संबंध में हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी महत्वपूर्ण है? और अगर ये संबंधित है तो इस मामले में मेंस हेल्थ को कौन सा न्यूट्रिशन प्रभावित कर सकता है?
लॉरा, एक और बढ़िया प्रश्न। वास्तव में मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर इस ट्रेनिंग में बात की जानी चाहिए। तो हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। तो चलिए पुरुषों के हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटलिटी, जो कि बहुत ही करीब से संबंधित है, उस बीच की तुलना का उदाहरण लेते हैं। कई बड़े पोषक तत्व होते हैं जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले तत्व आते हैं जिसे कि छोटे विटामिन्स और मिनरल्स, और फिर इनके बाद प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हमारा मानना है कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से इसका सेवन किया जाना चाहिए। अब क्योंकि एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक स्वस्थ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है, जिसका मतलब है शरीर के सभी टिश्यू को खून, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन पहुंचाना। इसमें वे टिश्यू भी शामिल होते हैं जो पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी होते हैं। इसलिए आप सही हैं, हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के सिद्धांत हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटलिटी दोनों पर लागू होते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर लुइजी। तो अब जब हम जान चुके हैं कि इन सभी समस्याएं कितनी आम हैं, तो चलिए बात करते हैं उन कल्याण की मार्केट साइज की अपॉर्चुनिटी के बारे में। ग्लोबली 2019 में इसकी कीमत $74 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी और ये मार्केट अब भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाती ही जा रही है। वास्तव में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2027 तक ये $108 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगा। सो इंडिया आपके लिए अच्छी खबर है। यही पर मेल फैक्टर प्लस का काम आता है और आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है टू फ्यूल योर परफॉर्मेंस इन लव। चलिए इस प्रोडक्ट की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये पुरुषों के लिए डिजाइन और खास तौर पर बनाया गया है। ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथी, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट्स और एल-सिट्रुलिन से मिलाकर बना है। स्टैंडर्डाइज्ड मेथी के बीज का एक्सट्रैक्ट पुरुष कामोत्तेजना, पुरुष के सेक्सुअल हेल्थ और पुरुष कामेच्छा में मदद करता है। मेल फैक्टर प्लस में इस्तेमाल किया गया मेथी का एक्सट्रैक्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के 50% प्रोप्राइटरी मैट्रिक्स तक स्टैंडर्डाइज किया गया है। प्रत्येक टैबलेट 300 mg का होता है। सो इसके अलावा मेल फैक्टर प्लस के 2 टैबलेट्स को दिन में एक बार लिया जाना चाहिए। जाहिर है इसके लिए क्लिनिकल स्टडीज की गई है जिसमें पता चलता है कि मेथी के बीज के एक्सट्रैक्ट को 8 से 12 हफ्तों के लिए रोजाना 600 मिलीग्राम तक लिया जाए तो इसमें सामान्य यौन क्रिया, प्राकृतिक कामेच्छा और उत्तेजना के लिए मदद मिलती है और कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती है, और वो इस प्रोडक्ट को लेने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कस्टमर्स इस बात को जानना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात को जानना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आपने इस बात को छेड़ा। एक बार फिर बता दूं, 25 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए रेकमेंड किया जाता है कि वे प्रतिदिन 2 टैबलेट्स लें। बेशक ये आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं यह आप पर आधारित है या फिर लेबल पर यूसेज रिकमेंडेशंस दिया गया है। यहाँ SKU 175K के साथ प्रोडक्ट्स का विवरण दिया गया है। यहाँ लिखा है इसमें 60 टैबलेट्स है और रिटेल प्राइस भी लिखा है। डॉक्टर लुइजी, मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बारे में बात करने की। ये प्रोडक्ट किसके लिए है? चलिए मेल फैक्टर प्लस को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। बताए गए रिकमेंडेड डेली यूजेज से ज्यादा इस्तेमाल न करें। ये किसी बीमारी के निदान, इलाज या बचाव के लिए नहीं है। ये प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। अगर आप किसी मजदूरी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले किसी फिजिशियन से सलाह लें। शानदार पॉइंट्स लॉरा, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। चलिए अब महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में